हाँ बोलिए। प्रीवियसली ये पूरी महासत्ता को ना लेकर अवान्तर सत्ता को लिया था। तो पूरे द्रव्यों को ना लेकर उन 6 द्रव्यों में से एक द्रव्य को लेकर बाकी 5 द्रव्यों को छोड़ दिया था। तो एक द्रव्य को लेने के कारण उसको अशुद्ध संग्रह ने कहा गया था। ठीक है, बोलिए रेणु जी। दीदी, अशुद्ध संग्रहणय में जाति विशेष के पदार्थों का संग्रह होने से संग्रहणय तो है, परंतु संपूर्ण पदार्थों का संग्रह न होने से वह अशुद्ध संग्रहणय है। ठीक है, देखो, संग्रहणय में सिर्फ जीव को नहीं लिया है। यदि हम ऐसा समझे कि संग्रहणय में जीव है तो ऐसा नहीं, एक भाई द्रव्य को लिया। मनुष्य को भी संग्रहणय कह देंगे हम। अशुद्ध संग्रहणय, मनुष्य भी अशुद्ध संग्रहणय है। जीव तो एक उदाहरण लिया था अपन ने, मतलब महासत्ता के अतिरिक्त कोई भी हम संग्रह करेंगे तो वो सब अशुद्ध संग्रहणय में चला जाएगा। मनुष्य है, स्त्रियां हैं, बालक हैं, कोई भी एक संग्रह उठा लो आप, वो सब अशुद्ध संग्रहणय में जाएगा। जीव है, पुद्गल है, धर्म है, ये भी सब संग्रहणय में जाएंगे। किसी मतलब देखो, एक कंपटीशन रखे हम अपनी क्लास में, यहाँ पर ही सम्यक शुद्धधारा ग्रुप में एक कंपटीशन रखी, और सबसे कहा सब पिकनिक पे आ जाओ, और सबसे कहा एक टास्क दिया आप सबको कि एक काम करना है, उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम मिलेगा। क्या काम करना है कि इकट्ठा करो। अब कौन आएगा ऐसा फर्स्ट? ऐसा कह दिया कि इकट्ठा करो, कौन आएगा इसमें फर्स्ट, बताना जरा। चलो यहाँ यहाँ ऑनलाइन में ही हम दे देते हैं एक टास्क कि भाई जो सबसे ज्यादा इकट्ठा करेगा उसको हम इनाम देंगे। कौन आएगा फर्स्ट? बोलिए, कौन बोलेगा? हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी, कोई भी फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बताया नहीं कि क्या चीज इकट्ठी करनी है हमें। हाँ हाँ, ठीक है। जब आप बताएंगे कि ये चीज इकट्ठी करनी है तभी हम इकट्ठी करेंगे ना। ठीक है, मंजू जी। हाँ, वही बोल रही थी मैं भी दीदी। हाँ यही बोलने वाले थे, ठीक है। हाँ तो यही मैं सुनना चाह रही थी, भाई इकट्ठा करना तो क्या इकट्ठा करना। तो इस यदि हम ऐसा बोले कि ऐसी चीज इकट्ठी करो जो पीले पीले रंग की हो, तो आप दौड़ कर जाओगे अंदर और वो हल्दी ले आओगे, फिर पीले रंग की ड्रेस रखी थी आपकी वो ले आओगे, वो सब चीजें इकट्ठी करके बता दोगे। फिर जो सबसे ज्यादा पीले रंग की चीज इकट्ठी करेगा वो विनर हो जाएगा, है ना। तो आप इस ये करने के लिए, किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए एक कॉमन चीज बतानी पड़ेगी ना हमें। उन जो जो चीजें आपने पीले रंग की इकट्ठी की उनमें कॉमन क्या है? पीला रंग कॉमन है, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे हल्दी हो, चाहे आपकी किताब हो, चाहे कॉपी हो, पेंसिल हो, सब पीले पीले रंग की इकट्ठी करी। आपने इकट्ठी किस बेस पे किया है इसको? कि उसको हमने रंग पीले के रंग बेस पे इकट्ठा किया है। तो रंग एक जाति समझ लो, पीले रंग की जाति की चीजें हमने इकट्ठी की है, ऐसा हो गया ना। तो रंग एक जाति है, तो जाति के आधार पर चीजों को इकट्ठा करना वो कहलाता है संग्रहणय, है ना। अब ऐसी जाति बताओ कि जिसमें हम पूरा ही घर इकट्ठा कर दें, ऐसी जाति बताओ। तो उसके लिए बोला घर, तो आपने बोला कि ये रहा हमारा घर, तो हम विनर हैं, है ना। ऐसे ही यहां पर, अब ये तो उदाहरण था, ऐसे ही यहां पर ये समझना कि हम ऐसी जाति बताओ जिसमें पूरा विश्व इकट्ठा हो जाए। तो क्या बोला हमने? अस्तित्व, कुछ ठीक है। बाकी नहीं रहा। और फिर हमने ऐसा ऐसा बोला कि ऐसी जाति इकट्ठी करो कि जिसमें ज्ञान दर्शन हो। तो आपने क्या बोला? किसको इकट्ठा किया फिर? सम्यक दर्शन, ज्ञान दर्शन, हाँ, बुक्स को।
जीव मात्र को। वेरी गुड। जीव मात्र, जीव मात्र मतलब कितने जीव? संपूर्ण जीव आ गए, सभी आज मतलब आत्मा कितने? जिसमें सब सारे जीव आ गए, कितने हैं? सारे दीदी, असंख्य। सारे तरस और स्थावर सारे आ गए, आत्मा प्रदेश तो सब पे है। कितने हुए? संख्या बताइए ना। अनंत अनंत। वेरी गुड। अनंत जीव उसमें शामिल हो गए। किसमें? एक जीव शब्द बोला उसमें, तो ये हमने हाँ जीव का संग्रह किया। ऐसे ही हमने मनुष्य बोला, तो उसमें हमने क्या किया? मनुष्य इकट्ठा करा। तो मनुष्य इकट्ठा करा कैसे किया भाई? कि जो जो मनुष्य दिख रहे हैं, ये एक जाति को पकड़कर चले हम, मनुष्य की जाति की जो जो चीजें हैं उन सबको इकट्ठा कर दिया, तो वो कहलाए मनुष्य। तिर्यंच, तो तिर्यंच की जो चार चार पहिए पांव वाले ऐसे तिर्यंच, और जैसे भी उड़ने वाले, ये सब सब मिला दिए हमने तिर्यंच। जो मनुष्य नहीं है वो सब तिर्यंच। ऐसे तिर्यंचों को इकट्ठा कर दिया, तो ये क्या कहलाया? संग्रहणय। अब इसमें अशुद्ध और शुद्ध का यदि हम भेद करते हैं, तो जो एक है जिसमें कुछ भी चीज बाकी नहीं रहती है, ऐसी चीज कलेक्ट करो, तो हमने क्या किया था? घर। घर की घर। ऐसी ऐसी चीज इकट्ठी करो जिसमें घर की कोई चीज बाकी नहीं रहे। तो आप मतलब ऐसी चीज इकट्ठी करो जिसमें कोई चीज बाकी नहीं रहे, तो आपने क्या किया? सारा घर उठा के रख दिया। घर। एक शब्द में हो गई पूरी चीज इकट्ठी, घर। घर। ऐसे ही ये जो महासत्ता है, ऐसी कोई ऐसी ऐसा शब्द बोलो जिसमें पूरा विश्व शामिल हो जाए, तो वो हुआ द्रव्य। अस्थि। वो हुई महासत्ता, उसी को महासत्ता कहा है। ऐसे ही अब हमने भेद किया मनुष्य। मनुष्य कलेक्ट करो, तो मनुष्य को कलेक्ट किया, तो उसमें एक जाति, एक जाति की वस्तुओं को इकट्ठा किया ना, मनुष्य शब्द बोला, इकट्ठा करो। ऐसे में तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इकट्ठा क्या करें, लेकिन मनुष्य इकट्ठे करो, तब हमको समझ में आया कि अच्छा, मनुष्य मनुष्य इकट्ठे करना। तो ये मनुष्य का जो कलेक्शन हुआ वह अशुद्ध संग्रह नहीं है, क्योंकि ये महासत्ता, इसमें बहुत चीजें छूट गई है। तिर्यंच छूट गए, देव छूट गए, नारकी छूट गए, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, सब बहुत सारी चीजें छूट गई, है ना। जिसमें कुछ छूट गई, इसलिए वो अशुद्ध संग्रहण है। जिसमें पूरी चीज शामिल हो गई वो शुद्ध संग्रहण है। ये तो हुआ शुद्ध संग्रहण और अशुद्ध संग्रहण के बारे में कथन, जो अपन कर चुके हैं। अभी हमारी चर्चा चल रही है व्यवहार नय के बारे में। तो व्यवहार नय में अशुद्ध व्यवहार नय और शुद्ध व्यवहार नय। तो शुद्ध जो शुद्ध संग्रह नय की जो विषय वस्तु थी, उसमें जो भेद करे वह कहलाएगा शुद्ध व्यवहार नय। और जो अशुद्ध संग्रह की विषय विषय था, उसमें भेद करने वाला क्या कहलाएगा? अशुद्ध व्यवहार नय। अब शुद्ध संग्रह की विषय क्या था? शुद्ध संग्रह का विषय क्या है? चलो लास्ट टाइम में पूछ लेते हैं अपन संग्रह के बारे में। शुद्ध संग्रह का विषय क्या है? निशा जी बोलिए। जय जनन दीदी। समस्त सत्ता, ऐसे मकान अपना हो गया तो शुद्ध संग्रह नए सब चीज मकान में आ गई। बता नहीं, रहे थे ना शुद्ध उदाहरण, ये तो महासत्ता को उदाहरण दिया था मैंने। वास्तव में शुद्ध हाँ, संग्रह क्या है? जो शुद्ध महासत्ता को बतलाता है। नहीं, सुषमा जी अभी आपका म्यूट रखिए। निशा जी बोलिए। कलेक्शन करना, मतलब सभी चीजों को इकट्ठा करना, हाँ संग्रह नए। हाँ, ये संग्रह नय हो कलेक्शन गया। कर। अब इसके हाँ, दो संग्रह भेद हैं, नए। शुद्ध और अशुद्ध। तो शुद्ध शुद्ध संग्रह शुद्ध, नय का हाँ। विषय क्या है? मतलब, समस्त सत्ता, जो आप सत्ता कह रहे थे ना, सभी चीज को इकट्ठा करना। हाँ ठीक है, आप उसको शायद शब्दों में सही नहीं ला पा रहे हो। समस्त हाँ, विश्व, उसकी विषय वस्तु समझ गई। समस्त विश्व है, पूरा विश्व है। या ये कहें पूरा कि विश्व। महासत्ता उसका विषय है, विषय वस्तु है उसकी, हाँ, है ना। तो अब इस शुद्ध संग्रह का जो विषय है विश्व, उसमें भेद करना, वो क्या कहलाएगा? शुद्ध व्यवहार नय। तो अब इसका भेद कैसे करेंगे हम? आरती जी, शुद्ध संग्रह का विषय का भेद कैसे कर सकते हैं? कि उसको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सत्ता को 6 भागों में बांट सकते हैं। जीव सत्ता
पुद्गल सत्ता, धर्म सत्ता, अधर्म सत्ता, आकाश सत्ता और काल सत्ता। इस सत्ता में बांट दिया, तब भी कोई बाकी तो नहीं रह गई, कोई भी चीज बाकी नहीं रह गई। रह गई क्या बाकी? नहीं रह गई ना, इसलिए ये शुद्ध व्यवहार न्याय कहलाएगा। पर चूंकि हमने भेद में बांटा है इसलिए व्यवहार न्याय है। और वो जो महासत्ता थी उसको हमने भेद में नहीं बांटा था, उसको कलेक्ट किया था, संग्रहित किया था। ये मतलब छहों भेदों को, छहों द्रव्यों को एक शब्द में बोले तो क्या कहलाएगा? सत्ता। तो ये 6 भेदों को एक शब्द में जो कलेक्ट कर दिया वो कहलाया संग्रह न्याय। वो संग्रह न्याय शुद्ध संग्रह न्याय है। वो शुद्ध संग्रह न्याय का विषय, शुद्ध संग्रह न्याय में भेद करना शुद्ध व्यवहार न्याय है। ऐसे अशुद्ध संग्रह न्याय का भेद करना अशुद्ध व्यवहार न्याय है। अब अशुद्ध संग्रह न्याय क्या है? अशुद्ध संग्रह न्याय और उसकी विषय वस्तु क्या है? अशुद्ध संग्रह न्याय की विषय वस्तु क्या है? अनीता जी। अनीता जी डोसा, जल्दी बोलिए। चलिए मंजू जी बोलिए। दीदी, जाति विशेष के पदार्थों को वो ग्रहण करता है अशुद्ध संग्रह। हाँ ठीक है, सही बताया आपने। अब इसका उदाहरण। मनुष्य वाला दिया था, मनुष्य का एक आपने दिया। सारे द्रव्यों को हम डिवाइड कर सकते हैं उसमें। हाँ जैसे मनुष्य का। जीव को डिवाइड किया, पुद्गल को भी कह सकते हैं, पुद्गल भी डिवाइड हो सकते हैं। हाँ ठीक है। तो न सिर्फ सारे द्रव्यों को बल्कि उन द्रव्य के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को भी, जैसे मनुष्य, तो मनुष्य एक द्रव्य नहीं है ना, मनुष्य तो एक पर्याय है। उस पर्याय को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मनुष्य भी 2 प्रकार के, ऐसा मनुष्य इतने प्रकार के, ऐसा मनुष्य मतलब जो एमपी में रहते हैं वो वाले मनुष्य, जो यूपी में रहते हैं वो वाले ऐसे, इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, कई भागों में विभाजित कर सकते हैं वस्तुओं को। तो ऐसा, तो ये सब अशुद्ध व्यवहार, अशुद्ध संग्रह न्याय के जो भी विषय वस्तु है उसको विभाजित करना, ये सब क्या कहलाएगा? अशुद्ध व्यवहार न्याय। मैं तो आज एक एक्टिविटी भी कराने वाली थी लेकिन अब तो इतना समय नहीं बचा है। मंडे को आप लोग तैयारी से आइएगा, पेन और पेपर अपने हाथ में रखकर लाइएगा। एक एक्टिविटी करेंगे हम, उसके आधार पर हम अगला नए समझेंगे। ठीक है, 2 एक्टिविटी करने वाले हैं टोटल मिला के हम उस दिन मंडे को। तो मंडे को आप तैयारी से आइएगा। अभी इसी को अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, व्यवहार नए को। इसमें 1-2 बातें और हैं जो जानने योग्य है। संग्रह नय और व्यवहार नय एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करने वाले होने पर भी एक दूसरे के पूरक नय हैं। यदि संग्रह नय संधि है, समास है, तो व्यवहार नय विच्छेद है, विग्रह है। पूरक कैसे है? देखो, देखा जाए तो एक दूसरे के विरोधी है। संग्रह में कलेक्शन हो रहा है और व्यवहार नय में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दोनों अपोजिट हो गए। लेकिन ये अपोजिट ऐसे नहीं है जैसे निश्चय और व्यवहार अपोजिट है, वैसे ही अपोजिट नहीं है। ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक दूसरे को। कैसे? कि जैसे संग्रह ने कहा कि द्रव्य, तो व्यवहार ने कहा कि नहीं, द्रव्य नहीं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये तो अब जीव, ये जो 6 द्रव्य के नाम लिए वो सब मिला के द्रव्य तो है। ये जो विभाजित किया है व्यवहार ने वो उसी संग्रह नय को ही तो विभाजित किया, तो एक दूसरे के पूरक हो गए। तो संग्रह नय की जो विषय वस्तु है उसी को डिटेल करके बताने वाला, उसको विभाजित करके बताने वाला ही व्यवहार नय। तो ये इसलिए इसका पूरक है। यदि संग्रह नय भेद में अभेद स्थापित करने वाला अभेदक नय है, तो व्यवहार नय अभेद में भेद करने वाला भेदक नय है। अब इसका उदाहरण, जैसे अपन जो संग्रह नय है ना, वो भेद में अभेद स्थापित करता है। कैसे भेद में अभेद स्थापित करा? कि द्रव्य के 6 भेद हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल।
इन सब भेदों को एक कहने वाला द्रव्य, ये है संग्रहणय। तो ये अभेद थे ना, भेद थे ना इतने सारे 6, उन सबको अभेद कर दिया कि ये सब द्रव्य है। ठीक है अनीता जी, समझ में आ रहा है? जो संग्रहणय है वो भेद को अभेद में बदल रहा है। कैसे कि आम की वहां पर गुठली थी, वहां पर रस था, और वहां पर उसका वो पल्प था, 3 और छिलका था, 4 चीजें हो गई। छिलका, गुठली, रस और पल्प, 4 चीजें हो गई ना। आम खाया कि नहीं खाया है सबने? इसमें 4 चीजें मिलती है ना, रस, गुठली, पल्प और छिलका, 4 चीजें हो गई। अब इसको कि ये यहाँ रखें, ये यहाँ पर है ना ऐसा पीले रंग का रस पल्प है, और उसमें से पतला पतला वो पानी जैसा है वो रस है, उसका ग्रीन ग्रीन सा छिलका है, और गुठली ऐसे अलग अलग करके हमने रख दी, 4 ऐसे अलग अलग करके रख दिया। तो 4 अलग अलग करके रख दिया, तो वो आम ही नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। आम ही नहीं है वो, तो आम कहाँ बचा उसमें? आम तो बचा ही नहीं, वो तो रस है, वो तो छिलका है, वो तो गुठली, अलग नाम हो गए उसके, तो आम नाम तो नहीं बचा ना उसका। अब इनका अभेद, इन सब चीजों को एक में मिक्स करके और रखा है वहां पर, वो क्या कहलाया? आम। ठीक है, तो वस्तु तो एक आम जैसी ही है, पूरी अभेद। अब उसमें भेद करके समझना कि इस आम के अंदर एक गुठली है जो ऐसी कड़क कड़क रहेगी, इस आम के अंदर रस है जो मीठा मीठा रहेगा, इस आम में छिलका है जो छोड़ने योग्य है, खाने योग्य नहीं है। ऐसे उसको भेद करके समझाया। तो ये भेद करके समझाने वाला तो ये हो गया व्यवहार ने, और उसको अभेद रूप से दिखाने वाला क्या हो गया? संग्रह ने। तो संग्रह ने क्या किया कि जो भेद थे अलग अलग, गुठली, रस, छिलका, उसमें अभेद ने को स्थापित कर दिया, अभेद को स्थापित कर दिया। और व्यवहार ने क्या किया कि जो अभेद था आम, उसमें भेद स्थापित कर दिया कि ये गुठली है, ये छिलका, ये आम तो अभेद है पूरा है, उसमें इसमें गुठली है, इसमें छिलका, ऐसे भेद करके बताने वाला ये व्यवहार ने है। इन दोनों नयों की दिशा एकदम एक दूसरे से विपरीत है। दोनों नए मथानी की डोरी के उन दोनों छोरों के समान है जो एक दूसरे के विरुद्ध ताकत लगाते हैं। एक छोर के आगे बढ़ने पर दूसरे का पीछे हटना अनिवार्य हो जाता है। एक दूसरे के आगे बढ़ने और पीछे हटने की निरंतर गतिशील इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही दही में से मक्खन निकलता है। ये बहुत डिटेल में दिया है, समझना है इसको, आप चिंतन करोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तत्व रूपी मक्खन की प्राप्ति के लिए संग्रह व्यवहार की यह मंथन प्रक्रिया निरंतर चलना अत्यंत आवश्यक है। सादृश्य अस्तित्व से, अब ये सादृश्य और एक और नाम है ये जो उसमें आए हैं, उसमें मत जाओ आप, थोड़ा और कठिन हो जाएगा, आप इसमें सरल और ले लेते हैं अपन। ध्यान रखने की बात यह है कि यह विभाजन अखंडता को खंडित करने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो विभाजन किया है ये अखंडता को खंडित करने वाला नहीं। से आम है तो आम के भेद करो। आम के कितने भेद तो लिखे हमने? आम के 4 भेद, गुठली, रस, छिलका, पल्प, ऐसे हमने 4 भेद लिख दिए। फिर किसी ने ऐसा लिखा कि आम के 5 भेद, गुठली, रस, छिलका, पल्प, और जिस टेबल पर रखे हैं वो ये सब चीजें, वो टेबल, ऐसे 5 भेद कर दी, तो उसका उत्तर क्रॉस हो जाएगा, 0 अंडा मिलेगा उसमें। एग्जामिनर 0 अंडा देने वाला है उसको। क्यों? क्योंकि वह उसका गलत विभाजन कर रहा है। विभाजन कैसा होना चाहिए कि जिससे जो उस आम की अखंडता को जो विभाजित ना करे, वैसा विभाजन होना चाहिए। जिस प्रकार अखंडता को कायम रखकर व्यवस्था के लिए किया गया विभाजन देश को सुखी और समृद्ध करता है, उसी प्रकार सन्मात्र को कायम रखकर किया गया विभाजन वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब जैसे कोई ये कहे कि ये यूपी के हैं, ये एमपी के हैं, तो वो देश विरोधी नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसने अखंडता को कायम रखा है, क्योंकि वो कहता है कि इंडिया, भारत अखंड है। अब जैसे किसी ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो, कि मैं तो इंडिया से हूँ। अरे भाई, इंडिया में हो ही, वो तो अंडरस्टूड है, इंडिया के तो हो ही, पर अभी तो हम पूछ रहे कहाँ से हो, इसका मतलब इंडिया में कहाँ से हो, यूपी के होगी, यूपी के होगी, एमपी के होगी, ये पूछ रहे हैं हम। तो ये बताना
कि नहीं हम ऐसा नहीं बताएंगे, वो तो हम तो देश को अखंड रखना चाहते हैं, तो हम खंड खंड नहीं करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे सब लोग, कि पागल है क्या ये पूरा? यदि ये कह दे कि मैं यूपी से हूं, तो उसमें वो देश का खंड खंड नहीं कर रहा है। वो तो उस ये जानते हुए कि देश तो पूरा अखंड एक है, लेकिन उसका एक विभाजन ऐसा है कि उसमें यूपी भी है, उसमें एमपी भी है, ऐसा विभाजन जानता है, विभाजन कर रहा है, यह जानते हुए कि उसकी देश की अखंडता को कायम रखते हुए उसके एक प्रांत का को विभाजित करके बता रहा है कि मैं उस प्रांत से हूं। तो यह देश विरोधी नहीं है, ऐसा समझा जाता है। तो उसके लिए क्या करना कि अखंडता को कायम रखकर और विभाजन करना, वो सच्चा विभाजन है। हाँ जी, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, बोलिए अनीता जी। क्या बात है, बहुत देर से हैंड रेज है। हाँ सरिता जी बोलिए। दीदी मैं तो ये बोल रही थी कि जो मंडे की तैयारी करके लाना है, वो किसकी लाना है, ये समझ में नहीं आया। एक एक्टिविटी कराएंगे उस दिन, बस आपको तो पेन किस पेपर लेकर आना है। टॉपिक क्या रहेगा, इसी में से कि कुछ अलग से? नहीं, उसमें उसी दिन बताएंगे वो सब आपको। आपको तो केवल तैयारी यही करना है कि पेन और पेपर लेकर आओ, ठीक है? जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है उस पर से नहीं। अब वो किसमें से है वो ही बताएंगे, उसी दिन ही बताएंगे। अच्छा, सरप्राइज थोड़ा है। सस्पेंस रहने दो आप। जी जी ठीक है दीदी। मंजू जी बोलिए। दीदी इसके जो है ना परिभाषा बोल रही थी लिखवाने के लिए, व्यवहार ने की शुद्ध और अशुद्ध वाली। हाँ ठीक है, परिभाषा लिखवा देते हैं। व्यवहार की परिभाषा क्या लिखी है आपने? जो नए संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए हुए पदार्थों का विधि पूर्वक भेद करता है, उसे व्यवहार ने कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब शुद्ध संग्रह नय की। हाँ, इसमें व्यवहार ने करेंगे ना दीदी, शुद्ध व्यवहार ने। हाँ, शुद्ध व्यवहार नय, शुद्ध संग्रह नय द्वारा ग्रहित, शुद्ध संग्रह नय। एक मिनट और सरल कर देती हूँ, रुको आप। दीदी आपने लिखवाया है ये? लिखवा दिया, बोलिए क्या लिखा है। आपने भी लिखवाया, शुद्ध संग्रह की विषय का भेद करना शुद्ध व्यवहार ने लाता है, और अशुद्ध संग्रह की विषय का भेद करना शुद्ध व्यवहार ने। हाँ बस ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, ये ज्यादा सरल है ना, ये लिख समझ में लीजिए। नहीं आ, उनकी फिर से आवाज बोल समझ में दीजिए नहीं रेणु आई। जी। शुद्ध संग्रह ने के विषय का भेद करना शुद्ध व्यवहार है, और अशुद्ध संग्रह ने के विषय का भेद करना अशुद्ध व्यवहार है। सही नहीं आ रही उनकी आवाज। आवाज आवाज क्लियर नहीं नहीं आ आ रही। रही। शुद्ध संग्रह नय के विषय का भेद करने वाला शुद्ध व्यवहार नय है, और अशुद्ध संग्रह नय के विषय का भेद बताने वाला अशुद्ध व्यवहार नय। इतनी सरल सी परिभाषा है। अब इसके दो शब्द और भी आ सकते हैं आपको, सादृश्यास्तित्व और स्वरूपास्तित्व। तो आपको ग्रंथ में मिलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि विषय थोड़ा सा और उससे क्लिष्ट हो जाएगा। हाँ बोलिए आरती जी। दीदी मैं ये मतलब बोलना चाह रही थी कि कि ये शुद्ध संग्रह है, उसमें सिर्फ महासत्ता आएगी, हाँ और अशुद्ध, हाँ, और हाँ अशुद्ध संग्रह है कि तो जो महासत्ता के जो भेद हैं वो उसके अंदर आएंगे सारे। आ, हाँ ऐसा कह सकते हैं। ऐसे जैसे मान लो अपन ने महासत्ता में लिया कि भाई विश्व है, सारे द्रव्य आ गए,
फिर अपन ने उसके भेद किए तो 6 द्रव्य हुए, फिर 6 द्रव्य के भी भेद किए अपन ने, तो ये सारे सब अशुद्ध नय का विषय बनता जाएगा, अशुद्ध नय हाँ, संग्रह अशुद्ध नय का। अगर संग्रह उसमें का विषय। अपन संग्रह नय की बात करेंगे तो, और हाँ, इसमें ही अगर अपन अलग भेद की बात करेंगे तो ये फिर व्यवहार में आ जाएगा। देखो, अगर आप ऐसा देखोगे कि ऐसे देखने पर आपको अशुद्ध संग्रहणय और व्यवहार एक जैसा ही दिखाई देगा, लेकिन उसका आप अंदर से उसकी गहराई से समझोगे तो अंतर है उस। मैं इस प्रश्न को, आप आरती जी याद रखना, मैं या तो आप लिख के रख लेना, मंडे को मैं इसको डिटेल में एक एक्टिविटी के साथ बताऊंगी, इसको है ना लाइव उदाहरण के द्वारा इसी प्रश्न को समझाऊंगी, तो आप ध्यान से इस प्रश्न को लिख कर रख लीजिए, है ना। जी जी। हाँ, शोभा जी बोलिए। दीदी वही पूछ रही थी जो आरती जी ने पूछा है ना, वही पूछ रही। अच्छा, अभिलाषा जी। अशुद्ध संग्रह में यहाँ पर कैसे अवान्तर सत्ता के साथ घटाएंगे? हमको ये अवान्तर सत्ता और अशुद्ध संग्रह अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहा है। अब और कैसे समझाएं? वो दुकान का उदाहरण तो कितना सा सरल है ना, वो तो कपड़े की दुकान वाला, उसमें तो समझ में आ गया ना कि जो लेडीज कलेक्शन बोला, तो वो लेडीज कलेक्शन तो है, संग्रहणय तो है, ऐसे लेकिन वो अशुद्ध है क्योंकि उसमें चीजें बाकी रह गई, ऐसा। और समझेंगे। हाँ, बोलिए रेणु जी। दीदी नहीं, मैं तो कर रहा था, वो मैं बोल चुकी थी। और दीदी हमने ये भी लिखा है कि संग्रह और व्यवहार ने जो है वो एक दूसरे के विरुद्ध होने पर भी एक दूसरे के पूरक है। हाँ, जैसे कि संग्रह ने कहा द्रव्य, तो व्यवहार ने कहा नहीं, द्रव्य नहीं, 6 द्रव्य होते हैं, 6 है वो, कि जीव अति धर्म अधर्म आकाशाल। तो वो जैसे आपने आम का उदाहरण दिया कि अगर हम संग्रह की बात करें तो एक काम है, और व्यवहार की बात करें तो उसके 4 भेद हो गए। तो मतलब वो, और अगर हम उससे अलग चलाते हैं तो वो फिर वो अलग हो जाएगा। की आवाज बहुत कट रही है, आवाज बहुत कट रही है आपकी। पता नहीं दीदी, तो नेटवर्क भी आवाज पूरा। समझ नहीं आ रही है। आप भी लिख लीजिएगा प्रश्न, मंडे को रखिएगा अगर कोई प्रश्न है तो। हाँ, अभिलाषा जी, आपका समाधान हुआ या नहीं हुआ? क्या समझ में नहीं आया आपको? अवान्तर सत्ता, अवान्तर सत्ता उसको कहते हैं कि जो अलग अलग सत्ताएं हैं उनको अवान्तर सत्ता कहते हैं। द्रव्य भी एक सत्ता है, पर्याय भी एक सत्ता है, गुण भी एक सत्ता है, और ऐसे अनंत द्रव्य हैं, अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं, वो सारी सत्ताएं अवान्तर सत्ता कहलाती है। और अवान्तर सत्ता अलग अलग, एक एक अलग अलग, वो अवान्तर सत्ता है। और सबको एक साथ कह देना कि सत्ता मात्र, तो वो महासत्ता है। बस इतना सा अंतर है दोनों। फिर दीदी इसको अशुद्ध न्याय से कैसे अलग करेंगे अवान्तर सत्ता को? अलग अलग कहना तो अशुद्ध न्याय में भी आएगा, अशुद्ध संग्रह न्याय में भी आएगा। हाँ, अशुद्ध संग्रह नहीं हो जाएगा ना वो। हाँ, तो फिर इसको कैसे अलग करेंगे अवान्तर सत्ता और अशुद्ध संग्रह न्याय को? अच्छा, ये दोनों में क्या अंतर है ऐसा? हाँ, मतलब उदाहरण में कंफ्यूज हो रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करना में। भाई, अवान्तर सत्ता किसको कहा, पहले तो ये बताओ। तो जो अलग अलग सत्ताएं हैं उनको अवान्तर सत्ता कहा। अब जो भेद है, वो भेद तो उस सत्ता में भी हो सकते हैं और उसके बाद आगे भी हो सकते हैं ना भेद तो। या आप ऐसा ही समझ लीजिए कि अवान्तर सत्ता ही अशुद्ध संग्रह है, उसको भी कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, वो उतना ही समझ लीजिए आप लोग, अवान्तर सत्ता को भी अशुद्ध संग्रह ने समझ सकते हैं। चलिए, और किसी के कोई प्रश्न हो तो वो लिख लीजिएगा, मंडे को पूछिएगा। हाँ, सरिता जी। दीदी आपने इसमें अशुद्ध, इसमें तो आपने जैसे लिखा दिया था, क्या बोलते हैं, अवान्तर में सब स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, जैसे आपने द्रव्य की, गुण की, पर्याय की। हाँ, और शुद्ध अशुद्ध में महासत्ता में आपने लिखा था अशुद्ध संग्रहालय में, संग्रहालय में इसमें कुछ चीजें छूट रही हैं, कम हो रही हैं, तो वो अशुद्ध संग्रह नहीं कहलाएगा। हाँ, छूट रही है मतलब क्या छूट रही है? जैसे हमने जीव बोला, जी,
हाँ तो जीव बोला तो उसमें बाकी के द्रव्य छूट रहे हैं ना। जी हाँ, तो वही इसमें कि कुछ चीजें छूट रही हैं या कम होना, ये दिखाया था आपने कल हाँ। अशुद्ध संग्रह में। हाँ संपूर्ण पदार्थों का संग्रह नहीं होने से अशुद्ध संग्रह नहीं। हाँ, वही कुछ चीजें छूट रही, या मतलब ये कह सकते हैं कि संपूर्ण पदार्थों का संग्रह नहीं हुआ। इसीलिए दुकान का उदाहरण दिया था, उसमें लेडीज कलेक्शन में सब चीजों का संग्रह नहीं हो रहा है, कपड़े तो छूट रहे हैं ना फिर भी, लेकिन कपड़ा बोला तो फिर कुछ भी नहीं छूट रहा है। लेडीज कलेक्शन बोला तो बहुत सारी चीजें छूट रही है, जेंट्स कलेक्शन छूट रहा है, बच्चों के कलेक्शन छूट रहे हैं, ऐसा ये अंतर है दोनों। अशुद्ध संग्रहणय और शुद्ध संग्रहणय में ये अंतर। अशुद्ध और शुद्ध तो अच्छे से समझ में आ गई, ये अवान्तर का डिफरेंशिएशन गलत हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अवान्तर में सबकी स्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता है, हाँ और बस अशुद्ध में कुछ चीजें जो छूट रही सबकी हैं बस। स्वतंत्र सत्ता है ना, उसको अवान्तर सत्ता कहते हैं। और कोशिश करेंगे मंडे को अपन इसका थोड़ा सा और क्लियर करेंगे उदाहरण से। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। सभी से। जय